Good morning everyone. Today I am going to explain the fourth chapter in the Kingdom of Fools from class 9th English Moments book. Okay, so let's start the chapter. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story and what happens to them? माना जाता है कि फूल्स जो होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं और सिर्फ जो वाइज पीपल होते हैं वो ही उनको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखना है कि इस स्टोरी में फूल्स कौन है और उनके साथ क्या होता है। ठीक है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. क्या होता है, बोल रहा है कि एक किंगडम था। ये स्टोरी क्या है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंगडम वेयर द किंग एंड द मिनिस्टर बोथ वर इडियट्स. ये स्टोरी है एक किंगडम की जहाँ के किंग और मिनिस्टर दोनों जो थे वो कैसे थे? वो क्या थे? इडियट्स थे. और दे हैड ऑर्डर्ड दैट द नाइट बी ट्रीटेड एज डे एंड ऑल द पीपल शुड वर्क ओनली आफ्टर डार्क. उन्होंने क्या किया? वो बताते हैं कि उन्होंने ऑर्डर किया लोगों को कि नाइट को वो क्या करेंगे? एज अ डे ट्रीट करेंगे, यानी डे की तरह ट्रीट करेंगे और डे को नाइट की तरह. क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डिडेंट वांट टू रन एंड थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरे किंग जैसे कर रहे हैं वो उसी तरह से वो भी करे. वो कुछ अलग करना चाहते थे. इसी वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो डे को नाइट में चेंज कर देंगे और नाइट को डे में. और इसीलिए उन्होंने ऑर्डर भी किया कि सभी लोग को क्या करना पड़ेगा? नाइट में जागना पड़ेगा और जब शाम हो जाएगी तब उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने फील्ड में काम करना पड़ेगा और जो भी वो बिजनेस रन करते हैं, जो भी वो वर्क करते हैं, वो उन्हें रात में करना पड़ेगा. ठीक है. और क्या बता रहे हैं? और जैसे ही यानी डार्क होगा वैसे वो लोग काम पे लग जाएंगे और जैसे ही सुबह यानी कि जैसे ही सूरज जो है वो बाहर आएगा सभी लोग क्या करने लगेंगे? अपने अपने बेड पे चले जाएंगे सोने के लिए. यानी जस्ट अपोजिट. जैसे हम लोग क्या होता है कि जब सन राइज करता है तो हम लोग सारे जाग जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सबको सो जाना है उस किंगडम में. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep. Not a mouse and stirring. Even the cattle and had been caught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब क्या होता है? यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि किंग ने तो ऑर्डर कर दिया था कि डे को नाइट में, नाइट को डे में चेंज किया जाए, और अगर उसके रूल को किसी ने नहीं माना, इस ऑर्डर को किसी ने नहीं माना तो उसे पनिश किया जाता है. ठीक है. तो किंग के ऑर्डर को लोग क्या करने लगे? डर से उसे फॉलो करने लगे. द किंग्स ऑर्डर्स एंड वर फॉलोड बाय पीपल फॉर फियर ऑफ डेथ. यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि लोग जो हैं वो डेथ के डर से उसे फॉलो करने लगे. और इस वजह से जो मिनिस्टर्स और जो किंग थे दे वर डिलाइटेड. वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने सक्सेस पे कि वो सक्सेस हो गए हैं. एक दिन क्या होता है
कि उस किंगडम में एक गुरु, ठीक है, और उसका एक डिसाइपल वो उस सिटी में आता है। और ये सिटी जो थी, ये जो किंगडम था, वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। लेकिन दिन के टाइम जब ये पहुंचते हैं तो ये लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो सो रहे थे, कोई भी बंदा जाग नहीं रहा था। इवन जो कैटल्स होते हैं, जो यानी कि बाहर में घूमने वाले जितने सारे कैटल्स होते हैं, वो सारे भी नहीं दिखाई दे रहे थे, सभी सो रहे थे। तो ये सारे, ये जो टू स्ट्रेंजर्स आते हैं, ये दोनों अमेज्ड हो जाते हैं, ये दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्या, ये हैरत में पड़े हुए हैं कि उनके चारों तरफ वो खड़े हैं, वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है, पूरा टाउन जो है वो सो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी तो खुला हुआ नहीं है। तो इस वजह से, और वो लोग जो है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं बेमतलब का, इधर से उधर, तब तक शाम हो जाती है। और जैसे ही शाम हो जाती है, सभी लोग जाग जाते हैं और उन अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dodo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dodo. अब क्या होता है कि ये दोनों जो आए थे, उस स्ट्रेंजर्स जो उस किंगडम में आए थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा भूखे रहते। तो जैसे ही शॉप्स जो है वो ओपन होता है, ये सारे ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं और वो जा कर के वहाँ पे और ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, क्योंकि सभी जितना सारा सामान था, सबका कॉस्ट जो था वो सेम था, सिंगल, यानी एक वहाँ पे एक, यानी कि एक डोडो है, फिर वो क्या ले, यानी कि बंच ऑफ बनाना ले या फिर राइस ले, ठीक है, सबका सेम प्राइस होता है। यहाँ पे जो है ये दोनों, गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, वो बड़े खुश हो जाते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं देखा था कि सबका, जैसे चावल का जो राइस का रेट है, वही घी का भी रेट है, वही बनाना का भी रेट है, तो वैसे ही सब चीज़ का है, छोटे से और बड़ा सबका सामान का सेम कॉस्ट है। दे कुड बाय ऑल द फूड्स दे वांटेड फॉर अ रुपी, अब बता रहे कि 1 रुपये में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़रीद ली, ठीक है। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जब उन्होंने खाना बनाया, खा लिया, उसके बाद गुरु को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ये जो है फुल्स का किंगडम है, बेवकूफ़ों का किंगडम है, और यहाँ पे रहना सही नहीं है, यानी कि अच्छा आइडिया नहीं है कि यहाँ पे रहा जाए इन लोगों के बीच। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो वो अपने डिसाइपल को बोलते हैं कि ये हम लोगों के लिए प्लेस नहीं है, यहाँ से चलो। He said to his disciple, but the disciple didn't want to leave the place. लेकिन जब वो उससे कहते हैं तो वो डिसाइपल जो उनका रहता है, जो स्टूडेंट रहता है, वो मानने को रेडी नहीं होता, वो नहीं चाहता कि वो इस प्लेस को छोड़ करके जाए। रीज़न क्या है? एवरीथिंग वॉज अ चीप देयर। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पे सभी कुछ बहुत सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, जो भी वो चाहता है वो बहुत ही चीप है, चीप फूड है। द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। अब जो वो उसके गुरु हैं वो उसे समझाते हैं कि ये सारे फूल्स हैं और ये सारा कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, और फूल्स जो है वो क्या करेंगे, कोई नहीं कह सकता है कि वो नेक्स्ट जो है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे दूसरे पार्ट में देखते हैं।